तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और उसके मॉड्यूलस के बारे में बात करेंगे। लेट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये जो है ये बराबर है a प्लस आई b के। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर a और b दो रियल नंबर्स है और ये i जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, उसका पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चूज़ करते हैं कि वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट इसका नेगेटिव वैल्यू हो, मतलब कि हम एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा चूज़ कर रहे हैं कि रियल पार्ट तो उसका इसी के बराबर हो लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसी का नेगेटिव वैल्यू हो, तो फिर यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। इसे नॉर्मली हम z स्टार या फिर z ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा कि वो एक रियल नंबर बन जाएगा, वो 2a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये दो कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी जो रिज़ल्ट होगा वो एक प्योर रियल नंबर होगा। देखिए इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं z इंटू z बार, तो ये बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर a और इस दूसरे वाले a को मल्टीप्लाई करें तो ये a स्क्वायर बन जाएगा और फिर a के साथ ये माइनस आई बी नेगेटिव आई बी को मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव आई ए बी बन जाएगा। और उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब a के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे या इसके साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आई ए बी बन जाएगा। और अंत में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस और माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस, और i इंटू आई इज़ इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज़ -1, तो उसी के कारण इसे प्लस कर देते हैं और b इंटू बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमें ये चीज़ मिलता है। देखिए ये एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर होगा। ये नंबर जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। यहाँ पर ये जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z। और जिस लॉजिक से हम इसे कॉन्जुगेट कह रहे हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसी का नेगेटिव वैल्यू, उसी को नेगेट करने से इस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, जिसके कारण हम इस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं, तो वही लॉजिक तो इस पे भी वैलिड होगा कि z जो है, z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z बार का, या इसे z स्टार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, z बार का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, क्योंकि z बार का जो इमेजिनरी पार्ट है विच इज़ नेगेटिव b, उसे नेगेट करने से, नेगेटिव b को नेगेट करने से पॉजिटिव b हो जाता है, उसे नेगेट करने से इसका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z बार या z स्टार, जैसे भी आप रिप्रेजेंट करें। मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनके रियल पार्ट बराबर है लेकिन इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे का नेगेटिव वैल्यू है, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। और यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देने से हमें रियल नंबर मिलता है। रियल नंबर ऐसा होता है कि दोनों का जो रियल पार्ट है, दोनों का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस दोनों का जो इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर। साइन यहाँ पर मायने नहीं रखेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव हो जाता है, आई को मल्टीप्लाई करने से -1 बन जाता है, वो दोनों मिलके हमेशा पॉजिटिव ही देता है। सो ये हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं, एक बार मैं इसे फिर से लिख लेता हूँ, एक z कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है।
यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे स्क्वायर रूट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं, z बार का स्क्वायर रूट, तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ये जो है ये दो वैल्यूज़ हमें देता है। हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमें दो वैल्यूज़ देता है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू होगा और एक नेगेटिव वैल्यू होगा। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, इस पॉजिटिव वैल्यू को जब हम z बार, दैट मीन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, उसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, दो वैल्यूज़ होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है z, और ये हम मॉड लगा देते हैं। इसे कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z जो होगा वही मॉड्यूलस ऑफ z बार भी होगा, सेम चीज़ है। या आप इसे मॉड्यूलस ऑफ z कहें या फिर मॉड्यूलस ऑफ z बार कहें, बात बराबर है। सो इसे मॉड्यूलस कहा जाता है। मॉड्यूलस को जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें z इंटू z बार मिलता है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट हमें मिलता है। एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हम z को कंसीडर कर लेते हैं, लेट से कि z इज़ 4 प्लस i3। अगर ऐसा हुआ तो z बार जो होगा ये होगा 4 माइनस i3। तो उन दोनों को अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करते हैं, यहाँ पर ये रियल एक्सिस है या रियल नंबर लाइन है, और यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस है, यानी कि ये जो नंबर लाइन है इमेजिनरी नंबर लाइन है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये लेट्स से दिस 6। सिमिलरली ये नेगेटिव साइड है तो ये नेगेटिव 6 बन गया, और ये i है 2i 3i 4i 5i, दिस इज़ 5i। और उसी तरह से ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव i नेगेटिव 2i नेगेटिव 3 नेगेटिव 4i नेगेटिव 5i, सो दिस इज़ नेगेटिव 5i। अगर हम इस नंबर को z को हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे प्लॉट करना होगा 1 2 3 4। यहाँ पर ये जो रियल पार्ट है, z का रियल पार्ट है, और z का इमेजिनरी पार्ट विच इज़ 3, तो उसे जब हम प्लॉट करेंगे दैट इज़ i3, सो i 2i 3i यहाँ पर। तो वो जो नंबर होगा वो नंबर इन दोनों को इंडिकेट करेगा, और वो नंबर यहाँ पर होगा, या वो पॉइंट यहाँ पर होगा, उस नंबर का रिस्पेक्टिव पॉइंट यहाँ पर होगा। दिस इज़ 4 प्लस i3, दिस इज़ z, दिस पॉइंट ये z है। अब अगर आप एक चीज़ देखें कि अगर हम z बार को प्लॉट करें तो वो z बार जो होगा, z बार यहाँ पर होगा, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट यहाँ पर होगा। ध्यान से आप देखें कि ये जो रियल नंबर लाइन है, ये जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट का इमेज ये वाला पॉइंट होगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उसका इमेज बनता है अबाउट रियल एक्सिस। और एक चीज़ आप देखें कि अगर आप यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z को देखें तो मॉड्यूलस ऑफ z, अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल में इसे कैलकुलेट भी कर लेता हूँ तो इस केस में मॉड्यूलस ऑफ z जो होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू, आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 है। ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ प्लस और माइनस 5, लेकिन जो मॉड्यूलस का डेफिनेशन है वो ये कहता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसका तो दो वैल्यूज़ होगा, प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके पॉजिटिव वैल्यू को मॉड्यूलस कहा जाता है। इसीलिए जब हम z का मॉड्यूलस पता करेंगे इस केस में तो ये नेगेटिव वैल्यू जो है इसे हमें ओमिट करना होगा, और ये प्लस 5 पॉजिटिव 5 जो है दैट इज़ इक्वल टू z, मॉड्यूलस ऑफ z। अब यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखें इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो आप ये पाएंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ इक्वल टू 5, या दिस लेंथ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इस ट्राइंगल को मैं अगर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये तो राइट ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए राइट एंगल बन रहा है, और ये जो है ये 3 है, ये साइड जो है लेंथ जो है 3 है, और यहाँ पर ये लेंथ जो है 4 है। तो पाइथागोरियन थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है विच इज़ हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट ट्राइंगल, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। विद द सेम लॉजिक हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। तो ये दोनों, ये भी मॉड्यूलस ऑफ z है, और ये लेंथ भी मॉड्यूलस ऑफ z है। मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर उसका जो कॉन्जुगेट है, उसे जहाँ पर प्लॉट किया गया इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ओरिजिन से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के। तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप अगर गौर से देखें मॉड्यूलस के वैल्यू को, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस का जो स्क्वायर होगा, यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ z है इसका जो स्क्वायर होगा ये ऑब्वियसली बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसका पॉजिटिव वैल्यू अगर z का मॉड्यूलस होता है तो फिर उसे स्क्वायर करने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब अगर आप गौर करें, कंपेयर करें z को z बार के साथ, मतलब उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो आप ये पाएंगे कि z इज़ a प्लस आई बी एंड z बार इज़ a माइनस आई बी। तो आप थोड़ा सा याद करें, अगर z का वैल्यू ये होता है तो हम z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल कैसे पता करते थे। z का वैल्यू अगर a प्लस आई बी होता है तो ऐसे केसेस में हमने देखा था कि z का इन्वर्स जो है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूरा कहें तो, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल है 1 डिवाइडेड बाई z है। इसके लिए फार्मूला हमने कुछ ऐसा देखा था, हमने कंप्यूट करके भी देखा था कि ये बराबर होता है a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा स्क्वायर रूट नहीं होता है यहाँ पर, a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i इंटू b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसी चीज़ को 1 डिवाइडेड बाई z को हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी हमने जो चीज़ें कंप्यूट किया है, कैलकुलेट किया है, उनके साथ क्या इसे इंटर रिलेट कर सकते हैं आप देखें कि ये जो है ये बराबर है, न्यूमरेटर जो बराबर है ये z के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, और डिनोमिनेटर जो है ये z का जो मॉड्यूलस है उस मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको ये इंटरेस्टिंग रिलेशन मिल जाएगा कि z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा यानी कि जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो उसके कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से कुछ नियम जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, कुछ नियम, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो किस तरह का रूल फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ, अपने मॉड्यूलस के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लें कि एक सिनेरियो ऐसा है कि z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उन्हें हम सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जोड़ने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना z1 प्लस z2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो बराबर होता है z1 का जो कॉन्जुगेट है प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है उसके। ये चीज़ सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होता है, अगर प्लस के जगह माइनस होता तो यहाँ पर भी प्लस के जगह माइनस हो जाता। चलिए इसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। इसे
हम कुछ वैल्यू असाइन करके टेस्ट कर लेते हैं। लेट अस से कि Z1 जो है, Z1 वो जो 4 + I3 हमने कंसिडर किया था उसी को ले लेते हैं, 4 + I3। वैसे आप जनरल फॉर्म में भी इसे ले सकते हैं। चलिए जनरल फॉर्म में ही देखते हैं। मतलब A + IB Z1 का वैल्यू है, और Z2 का जो वैल्यू है, Z2 लेट अस से ये है C + IB, दो अलग अलग C + ID, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो A + IB और C + ID। तो फिर यहाँ से अगर हम Z1 + Z2 पता कर ले, पहले अगर Z1 + Z2 देख लेते हैं, तो Z1 + Z2 जो है ये ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ने से होगा A + C + I × B + D। बड़ा सिंपल है। अब इसका अगर कॉन्जुगेट देखते हैं हम, Z1 + Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ दिस वन, उसका अगर हम कॉन्जुगेट देखते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसका कॉन्जुगेट पता करने के लिए जो रियल पार्ट है उसे ऐसे ही छोड़ना होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसे नेगेट कर देना होगा। इमेजिनरी पार्ट इज़ B + D, तो यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा नेगेटिव B + D। ऑब्वियसली उसके साथ I मल्टीप्लाइड रहता है, इसीलिए उसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो ये तो Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट हो गया। अब हमें देखना है कि Z1 का कॉन्जुगेट कितना होगा और Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा। सो Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा ऑब्वियसली ये होगा, Z1 को देख ले यहाँ पर A + IB, तो Z1 का कॉन्जुगेट होगा A - IB, और Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा ये हो जाएगा C - ID। अब इन दोनों को जोड़ के अगर हम देखें कि Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, तो हमें मिलेगा A + C माइनस I, और यहाँ पर B + D। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप पाएंगे दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए ये वाला रूल हम लिखते हैं, ये वाला रूल ये फॉलो करता है। प्लस की जगह माइनस रहे यहाँ पर तो भी ये फॉलो करेगा, आप टेस्ट करके देख लीजिए। वैसे भी कॉमन सेंस आपको ये बताएगा कि ये वैलिड होगा। आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पुट करके देख लीजिए। इसी तरह से कुछ और रूल भी फॉलो होता है, जैसे कि Z1 और Z2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट होगा ये बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विथ Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों का प्रोडक्ट। इसे आप ऐसे इसी तरह से टेस्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। उसी तरह से अगर Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दिस इज़ वन कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये बराबर हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। वेल मैं आपको बता दूं, कॉन्जुगेट को हम अक्सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहा जाता है। Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। वेल जैसे यहाँ पर कॉन्जुगेट के साथ रिलेशन आपको दिख रहा है, उस तरह से मॉड्यूलस का भी रिलेशन होता है। मॉड्यूलस का रिलेशन सिर्फ इस तरह का रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, यहाँ पर एडिशन में नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका जो मॉड्यूलस होगा दैट विल बी इक्वल टू Z1 का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड विथ Z2 का मॉड्यूलस। इसे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। और उसी तरह से Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का जो मॉड्यूलस होता है वो बराबर होता है Z1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉड्यूलस। तो इस तरह के 5 रूल्स जो है ये फॉलो करता है। वैसे आप 6 भी कह सकते हैं, यहाँ पर 2 रूल्स दिखेगा, प्लस के लिए एक, माइनस के लिए एक। तो इस तरह के रूल्स को कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फॉलो करता है। अब देखिए अगला जो आपके कोर्स में जो टॉपिक है वो आर्गन प्लेन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो हमने जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन का यूज़ है वहाँ उस
टॉपिक में हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में पढ़ लिया है। तो अब जो है हम लोग उस टॉपिक को स्किप करते हैं और हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर को अगर आपको देखना है तो इसके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर से ओपन कर लीजिएगा और वहाँ से वीडियोस देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।